तो गाइस आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से अभी तक आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ कब तक प्रॉब्लम चलेगा, आपके फ़ोन पर जो कॉल आता है कब तक आएगा और आपके साथ क्या क्या होगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। बट गाइस सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हम कौन कौन ऐप से लोन लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं साइड में ये मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे कि गाइस आप देखेंगे तो इन कंपनी से हम लोन लिए, जो यहाँ पर है इन्हीं कंपनी से हम लोन लिए हैं और गाइस 1 साल हो चुका है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया है सारा कुछ आपको हम बताएंगे और अभी तक मतलब कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं और कब तक ये चलेगा, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कितना मेरा लोन अमाउंट है। अगर आप लोन लिए हैं किसी भी ऐप से, आप लोन लिए हैं, अगर मनी व्यू है या किस्त है या एम पॉकेट या ट्रू बैलेंस या रिंग है या मोबीक्विक, कोई भी ऐप से आप लोन लिए हैं तो कब तक आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, आपके फ़ोन पर कब तक कॉल आएगा, कब तक मतलब कि सारा कुछ ये प्रॉब्लम चलेगा और इसका क्या सॉल्यूशन है, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऐप से। तो ओपन करते हैं और देख लीजिए ब्रांच से हम 1590 का लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है कैसी। कैसी से हम कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देख लीजिए इससे हम 5000 का लोन लिया था। कब लिए थे? 20 अप्रैल 2023 के ही साल में, मतलब कि उसी साल हमने लोन लिया था और पे नहीं किए। तो देख लीजिए 6902 रुपये, मतलब कि 6902 रुपीज़, इतना कुछ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऐप कौन सा है दिखाते हैं। किस्त। किस्त से कितना लोन लिए हैं देख लीजिए गाइस, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लीजिए 8000 का लोन लिए थे और पे नहीं किए हैं और कब से लिए हैं आपको दिखाते हैं। देख लीजिए 15 जनवरी 2023, उसी साल हम जनवरी में लिए थे और अभी तक हम पैसा पे नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ओवर ड्यूज लगा है, सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट ऐप है आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट ऐप है ये मोबीक्विक। मोबीक्विक से मतलब कि हमको 30,000 का लिमिट मिला था, हम 10,000 मतलब कि यूज किए हैं और एक ईएमआई हमने पे किया था। देख लीजिए एक ईएमआई पे किए थे, 2 ईएमआई पे नहीं किए। तो यहाँ पर ये 16,000 रुपीज़ मांग रहा है। तो ये भी 1 साल से हो चुका है। नेक्स्ट ऐप है एम पॉकेट। एम पॉकेट से हमको 20,500 का लिमिट दिया गया था और सारा हम लिमिट यूज कर लिए हैं और अभी तक पे नहीं किए हैं। देख लीजिए यहाँ पर सारा ओवर ड्यूज शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऐप है ट्रू बैलेंस। तो इसको ओपन करते हैं और ट्रू बैलेंस से हम मतलब कि 20,000 का लोन लिए थे, 20,000 का लिमिट मिला था तो 20,000 लोन लिए हैं और एक भी हम ईएमआई पे नहीं किए। तो देख लीजिए यहाँ पर सारा मतलब कि लेट फी लगा है, 25,603 रुपया मांग रहा है। तो चलिए इससे हो गया। नेक्स्ट ऐप है पॉकेटली। पॉकेटली से हमको 4000 का लिमिट मिला था और सारा हम लिमिट यूज कर लिए, एक भी पे नहीं किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये इतना दिन हो चुका है और लेट फी भी लगा है। तो चलिए नेक्स्ट ऐप है उसके बाद रिंग। तो रिंग में मेरा अकाउंट लॉगिंग नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट ऐप है मनी व्यू। तो मनी व्यू से हम लोन नहीं लिए हैं। अगर गाइस आप मनी व्यू से लोन लिए हैं तो आपके साथ क्या होगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। और गाइस हमारे सब्सक्राइबर भी लोन लिए हैं, उनके साथ क्या हुआ है दिखाते हैं। देख लीजिए एक हैं सब्सक्राइबर ट्रू बैलेंस से। ट्रू बैलेंस से 14,983 रुपया का लोन लिया गया है और रिपे करेंगे या नहीं करेंगे यहाँ पर मतलब कि सारा कुछ पूछ रहे थे। और एक यहाँ पर देख सकते हैं एक ये ऐप है, इससे 12,000 का लोन लिया गया है और पे नहीं किए हैं तो ओवरड्यूज लगा हुआ है। और नेक्स्ट ऐप है ये देख सकते हैं, ये क्रेडिट का 11,000 का लोन चल रहा है। उसके बाद ये है इसका 7,000 का लोन लिया गया है और एक भी पे नहीं मतलब किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ओवरड्यू चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे गाइस तो ये क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट से लोन लिए हैं देख सकते हैं एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये 54,000 का लोन लिया गया है और एक ईएमआई पेड है और 2 ईएमआई बाउंस हो चुका है। देख सकते हैं एक 7 फरवरी का था ईएमआई पे करने के लिए, तो ये पे नहीं किया गया है। और नेक्स्ट मार्च में था और यह भी ईएमआई पे नहीं किया गया है। तो 2 ईएमआई मतलब कि बाउंस हो चुका है। अब ये पे नहीं की गई है, मतलब कि ये पे नहीं किया गया है। तो इनके साथ क्या हुआ है ये सारा कुछ हमसे मतलब कि शेयर किया गया है, बात किए हैं हम इंस्टाग्राम से। तो मतलब कि क्या होगा अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा और कब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम चलेगा।
चलिए ये आपको हम बताते हैं, क्योंकि गाइस हम 1 साल से लोन लिए हैं और अभी तक हम रीपेमेंट नहीं किए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है और अभी तक मेरे साथ प्रॉब्लम चलता है कि नहीं, सारा कुछ अब आपको हम बताते हैं। देखिए गाइस, आप कोई भी कंपनी से आप लोन लिए हैं और वे कंपनी NBFC से रजिस्टर है और आप लोन लिए हैं और आपका लोन का अमाउंट कितना भी हो, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 10,000 20,000 कितना भी आप लोन लिए हैं, तो आप पेमेंट नहीं करेंगे। जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट को आप पैसा पे नहीं करते हैं, EMI पे नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉल आएगा कंपनी के तरफ से और बोला जाएगा कि सर आप पेमेंट नहीं करें, क्या वजह है, जल्दी से आप पे कर दीजिए, आज का डेट है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो लेट फी लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। तो कुछ इस तरह का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा आपके फ़ोन पर और जैसे ही आप EMI पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे आपके फ़ोन पर एक कंपनी के तरफ से 10-12 कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। मेरे फ़ोन पर कॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था। हम EMI पे नहीं किए, तो जैसे ही आप पे नहीं करेंगे तो मतलब कि कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही मतलब कि 10-20 या 1 महीना बीतेगा तो उसके बाद मतलब कि जो कस्टमर आपके पास कॉल करते थे अब आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी आप कंपनी से लोन लिए हैं और वे कंपनी NBFC से रजिस्टर हो या ना हो, आप पैसा पे नहीं करेंगे तो 10 या 15 दिन के बाद आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। देख लीजिएगा गाइस, ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। अगर आप EMI पे नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप जो भी आप सेव किए हैं उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर ये लोग कॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और मेरे साथ भी होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पे मतलब कि पैसा पे नहीं करेंगे तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब कोई भी कंपनी हो, मनी व्यू हो या किस्त हो या ट्रू बैलेंस हो या मोबीक्विक हो या कैसी हो या M पॉकेट, कोई भी ऐप है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा तो बोलेगा कि ये कस्टमर इतना का लोन लिए थे और अभी तक पे नहीं करें, देख सकते हैं, आप बोलिए उनसे पैसा पे करने के लिए। तो कुछ ऐसा मतलब कि और धमकी भी देना स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप EMI पे नहीं करते हैं तो। अब आप इसको भी इग्नोर करें, आपके फ़ोन पर तो कॉल आ ही रहा है और साथ ही साथ आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल जा रहा है, तो आप इसको भी इग्नोर करें। तो अब क्या होगा कि अब कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। अब लीगल एक्शन में मतलब कि क्या होगा कि मतलब कि कोई भी कंपनी 2 या मतलब कि 3 महीने के बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। अब मान लीजिए आपने लोन लिया था, तो क्या होगा कि 1 या मतलब कि 2 महीने के बाद ही आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे तो सबसे पहले आपके घर पर ही नहीं रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, सबसे पहले आपके फ़ोन पर कॉल करेंगे और बोलेंगे कि देखिए सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पेमेंट कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अभी के टाइम आप जितना भी लोन लिए हैं उसका आधा आप पे कर दीजिए और आधा आप 1 महीने के बाद आप पे कर दीजिएगा। ये आपको हम मतलब कि दिलवा सकते हैं, ये ऑफ़र हम दिलवा सकते हैं, या आपके ऊपर जो भी ओवरड्यूज लगा है, जो भी चार्ज लगा है उसे माफ़ कर दिया जाएगा और टोटल जितना आपने लोन लिया था उतना आप पे कर दीजिए। तो रिकवरी एजेंट कुछ ऐसा ऑफर देगा, अगर आप पे कर देंगे तो ठीक है, नहीं पे करेंगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि आपके घर पर आना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप पे कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप इग्नोर करिएगा, साफ साफ बोल दीजिएगा कि देखिए ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो इसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बट वे मानेगा नहीं तो आपको छोड़ देना है, आपके घर पर आता है तो छोड़ दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मेरे घर पर आएगा तो मेरे मतलब कि जो घर वाले हैं वे भी मतलब कि गुस्सा करेंगे और जो बगल में जो सोसाइटी है उन लोग को भी पता चलेगा कि हाँ हम लोन लिए, तो कुछ ऐसा मतलब कि आपको अंदर से थोड़ा बुरा फीलिंग आएगा, सोचेंगे कि यार क्या हमने कर दिया। तो गाइस आपको घबराना नहीं है, छोड़ देना है, जो भी होता है आप छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए साफ साफ कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से अभी हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ महीने या कुछ ही दिनों के बाद हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा आप बोलेंगे तो क्या होगा कि मतलब कि वे सोचेगा या अगर वे चाहेगा तो रुक सकता है, मतलब कि ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, 1 घंटा तक आपके घर पर रह सकता है, मतलब कि आपके घर में नहीं आएगा, बाहर से ही मतलब कि वेट करेगा। तो ऐसा आप कुछ बोल दीजिएगा, अगर वो इसको लगेगा तो
अपना जो भी इसको काम करना है वो करेगा, छोड़ देगा। आपको बस ऐसे ही कुछ इग्नोर करना है, बोल देना है। और ये मतलब कि महीने में अब आपके लोन के ऊपर डिपेंड करता है आपने मतलब कि कितना का लोन लिया था। अगर आप पर्सनल लोन लिए हैं, पर्सनल लोन में मतलब कि 2-3 लाख का आप लोन लिए हैं, तो डेली आपके घर पर आएगा रिकवरी एजेंट। अगर आप 10-20 हज़ार का लोन लिए हैं तो इसमें कम ही चांस होता है, मतलब कि कम ही चांस होता है कि महीने में बस 4 से 5 बार आपके घर पर आएगा और डेली बट कॉल करेगा। डेली आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, महीने में 4 से 5 बार ही आएगा। अगर आप 10 या 20 हज़ार या 30-40 हज़ार का लोन लिए हैं तो मतलब कि महीने में कुछ इतना ही बार आएगा। और गाइस जैसे ही आप इसको भी इग्नोर करते हैं, आप पैसा नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीना तक मतलब कि आपके घर पर वही मतलब कि आएगा, डेली नहीं आएगा बट आएगा। तो आप इसको भी इग्नोर करेंगे तो अब आपके साथ ये होगा, आपका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर को ख़राब कर दिया जाएगा। जो भी एनबीएफसी कंपनी है, आप लोन लिए हैं तो क्या करेगा कि आपका सिबिल स्कोर खराब कर देगा। और गाइस ये बात बताना भूल गए, कुछ ही कंपनी का रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं। अब जैसे कि ब्रांच हो गया, फिर उसके बाद कैसी हो गया, इसका रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। अगर आप किस्त से लोन लिए हैं, रिंग से लोन लिए हैं, मनी व्यू से लोन लिए हैं, या एम पॉकेट हो गया, ट्रू बैलेंस का मेरे घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आए थे, तो अब डिपेंड करता है एरिया पर भी। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आ सकता है, बट आप किस्त, रिंग या मनी व्यू या मूवीवीक इन ऐप से आप लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। अगर आप ब्रांच से लोन लिए हैं या कैसी से लोन लिए हैं या स्टेस फिन से लोन लिए हैं तो इनका रिकवरी एजेंट आपके घर पर नहीं आएंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है। और गाइस अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ हमने इन ऐप से लोन लिए तो क्या इसका रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं। बहुत सारा ऐसा लोन ऐप है, अब सारे लोन ऐप का तो नाम नहीं पता है, बट आपको हम बता देंगे कौन कौन ऐप का रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं। बहुत सारा मतलब कि ऐसा ऐप है उन लोग का रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आते हैं। तो गाइस आपके मतलब कि सिबिल स्कोर को ख़राब कर देगा। एनबीएफसी कंपनी से अगर आप लोन लिए हैं तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब कर देगा। 4 महीने के बाद ही सिबिल स्कोर ख़राब करता है, 3 या 4 महीने के बाद सिबिल स्कोर आपका डाउन कर देगा। अब सिबिल स्कोर एक बार डाउन हो जाएगा तो मतलब कि अब कंपनी कॉल करेगा, कॉल तो करेगा ही, डेली कॉल आएगा आपके फ़ोन पर, 4 महीने तक कॉल आएगा। जितना आपको बोलें कि ये प्रॉब्लम होगा, मतलब कि हमेशा आपके फ़ोन पर कॉल आएगा। तो कंपनी बोलेगा कि देखिए सर, अब आपको मतलब कि एक ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप लोन को सेटलमेंट कर लीजिए। अब लोन सेटलमेंट ये होता है कि आपने जितना का लोन लिया था बस उतना ही आप पे कर दीजिए, जो चार्ज लगा है चार्ज माफ़ हो जाएगा, बट आपका सिबिल स्कोर नहीं सुधरेगा। तो कुछ इस तरह का कंपनी आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ऑफ़र देगा। तो देख लीजिए गाइस, आप पैसा पे भी कर देंगे तो आपका सिबिल स्कोर नहीं सुधरेगा, बट आपके फ़ोन पर कॉल आना बंद हो जाएगा और जो भी मतलब कि रिकवरी एजेंट है ये सब आना मतलब कि बंद कर देंगे। तो कुछ ऐसा ऑफर मिलेगा, आपका सारा डाटा रिमूव कर दिया जाएगा और कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल नहीं किया जाएगा। ऐसा मतलब कि ये सब काम बंद हो जाएगा। तो ऐसा ऑफर मिलेगा अगर आप जो भी आप लोन लिए थे और जो भी ओवर ड्यूज लगा था, साथ में आप लोन का जो भी पैसा है पे करते हैं तो जाकर ये सिबिल स्कोर सुधर जाएगा। तो कुछ ऐसा ऑफर मिलेगा, एक बार सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा तो आप पैसा पे कर देंगे तो ठीक है, नहीं पे करेंगे तो उसके आगे क्या होगा कि जैसे ही 5-6 महीना बीतेगा, आप लोन लिए हैं 5 या 6 महीना जैसे ही बीतेगा तो आपके लोन जो भी आपका सिबिल है, सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा। अब जैसे ही लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा तो गाइस आपके फ़ोन पर तो कॉल आएगा। और लोन डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में किसी भी ऐप से, आप बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। एक बार आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा तो फ्यूचर में आप कोई भी ऐप से, जो भी एनबीएफसी ऐप है, लोन नहीं ले सकते हैं। और गाइस जैसे ही आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा तो उसके बाद मतलब कि कुछ कंपनी जैसे कि किस्त हो गया, रिंग हो गया, फिर से मूवीवीक, ट्रू बैलेंस, ये सब मतलब कि ब्रांच, तो ये सब मतलब कि आपके फ़ोन पर कॉल करना बंद कर देगा। अब कॉल नहीं आएगा, बट कुछ ऐप कॉल करता है,
कॉल आना बंद हो जाएगा, फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल नहीं करेगा, सिर्फ आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा पे करने के लिए। और गाइस आप अपने फ़ोन में ये सब ऐप इंस्टॉल किए हैं तो जल्दी से आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल कर देंगे तो कंपनी वालों को भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अगर आप इंस्टॉल करके रखे हैं और ओपन करते हैं तो कंपनी वालों का मतलब कि जो कंपनी वाला है उन लोग को सारा कुछ पता चल जाता है। आप कब ऐप को ओपन कर रहे हैं, ऐप में आप क्या कर रहे हैं, सारा डाटा उन लोग के पास चला जाता है। आपका फ़ोन का मतलब कि सारा डाटा उन लोग के पास चला जाता है। तो इसके लिए आपको जल्दी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो जैसे ही 6 महीना बीतेगा तो आपका सिविल तो ख़राब हो ही जाएगा, लोन डिफ़ॉल्ट लग जाएगा और आपके फ़ोन पर मतलब कि कॉल आएगा बट बहुत ही कॉल कम हो जाएगा। अभी मतलब कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, कुछ कंपनी कॉल करता है जैसे कि ब्रांच अभी भी कॉल करता है, 2-3 कॉल करता है एक दिन में और उसके बाद और कोई ऐप नहीं करता है। अब मेरा सिविल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है तो इसकी वजह से कॉल नहीं आता है और मेरे घर पर अब कोई नहीं आता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होगा गाइस, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और गाइस अगर आप ये चाहते हैं कि अपना जो भी डाटा है, आप जो भी डाटा आप शेयर किए थे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो भी आप शेयर किए थे, अपना चाहते हैं रिमूव करना, जो भी ऐप से आप लोन लिए हैं उनमें आपका सारा डाटा सेव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं रिमूव करना तो ये कैसे करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं अपना डाटा रिमूव करना तो ये आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह गाइस आपके साथ प्रॉब्लम आएगा और 6-7 महीना मतलब कि 1 साल जैसे ही हो जाएगा, किसी भी कंपनी से आप लोन लिए हैं तो 1 साल के बाद मतलब कि ये सब प्रॉब्लम मतलब कि आपके साथ नहीं आएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। बट आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। अब 1-2 कंपनी से लोन लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 100 पॉइंट्स नीचे गिरेगा, आपका सिबिल का मतलब कि 100 गिर जाएगा। अगर आप मल्टीपल लोन लेकर रखे हुए हैं तो आपका सिबिल पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम आएगा आपके साथ और 7-8 महीने के बाद कॉल भी आना मतलब कि बहुत ही कम हो जाएगा। तो सारा कुछ आपको हम बता दिए क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कब तक आपके साथ ये सब प्रॉब्लम चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस हम एक न्यू टेलीग्राम चैनल बनाए हैं तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम सारा कुछ अपडेट देंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा, अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।